बाढ़ सी आ गई। और आज कुछ या 21 ऐसे ध्यान आकर्षण हैं जो सदन में लाए जाएंगे। इनमें राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल में वित्तीय अनियमितता, सिंगरौली में वन भूमि की अवैध कटाई, रतलाम के निजी स्कूल में छात्र द्वारा आत्महत्या प्रयास जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा की देरी, एमवाय अस्पताल में चूहों से नवजात की मौत का मामला हो, या फिर बाण सागर परियोजना के पुनर्वास ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे। इसके अलावा फसल बीमा राशि कम मिलने, या फिर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्ति, टीकमगढ़ में भवनों का हैंडओवर लंबित रहने जैसे विषय पर चर्चा होनी है। तो अनुपूरक बजट भी आज पारित होगा। सत्र के पहले आज भाजपा विधायक गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए और हाथ में 2 साल बेमिसाल के पोस्टर लिए दिखाई भी दिए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंकुश मौर्य, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, क्या कुछ आज होने वाला है? विरासत भी विकास की जिस तरह से नारे लगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज आखिरी दिन, और ऐसे में क्या दिख सकता है? देखिए, आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का और आज एक नई तस्वीर देखने को मिली। हम 3 दिनों से लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक है वो इस गांधी प्रतिमा जो मेरे पीछे है वो गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करते हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन आज बीजेपी के विधायक यहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी के विधायक एकत्रित हुए और उन्होंने हाथ में पोस्टर लेके आए थे 2 साल बेमिसाल। उनका कहना था कि विकास भी हो रहा है, विरासत को भी संजोया जा रहा है। मोहन सरकार में विकास लगातार हो रहा है, तमाम विकास कार्य हुए हैं उसको गिनाया भी गया विधायकों के द्वारा और विपक्ष को ये बताया गया कि केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, उनको विकास दिखाई नहीं देता है, विपक्ष जो है नौटंकी करता है, ये भी कहा गया। रामेश्वर शर्मा उनका कहना था कि विपक्ष के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको विकास नहीं दिखाई देता, वो रोज नया नाटक करते हैं, रोज नई नौटंकी करते हैं, हाथ में उस्तरा लेके आ जाते हैं, जबकि विधानसभा इन चीजों के लिए नहीं है। ये सारी नौटंकी आज सुबह से बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है और उसके बाद अब विधानसभा कार्रवाई चल रही है, अभी प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद ध्यान आकर्षण पर चर्चा होगी। तो बिल्कुल अनुपूरक बजट को भी कहा जा रहा है कि आज अंतिम दिन है, ऐसे में पारित होने की क्या संभावना है? क्योंकि अगर देखें तो आने वाले समय में सरकार को वित्तीय प्रबंधन को सुचारू ढंग से चलाना है तो महत्वपूर्ण होगा। देखिए, 17,001 करोड़ अनुपूरक बजट है जिस पर कल से चर्चा चल रही है और आज वो भी हो जाएगा। अनुपूरक बजट सरकार लेके आई थी, ये दूसरा अनुपूरक बजट है। अब बाकी के जो लगभग 3 महीने समय बचा है, पूरा मार्च में बजट आएगा, उससे पहले ये अनुपूरक बजट सरकार इसमें 4,000 करोड़ रुपए तो केवल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए है, 2,000 करोड़ रुपए उनको भली भांति चलाने के लिए, ठीक तरीके से चलाने के लिए अनुपूरक बजट सरकार लेकर आई है। बिल्कुल, वैसे तो अगर देखें अंकुश तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार हावी होने वाले हैं और विपक्ष पूरी तरह से संभावना ये भी दिख रही है कि तीखी बहस भी हो सकती है। तो क्या समझे, चूहों का जो काटने का कुतरने का जो मामला था वो संज्ञान में था, वनों की कटाई से जुड़ा यह मामला था, इसमें कुछ विपक्ष कर सकता है, हंगामेदार स्थितियां बन सकती है? कानून व्यवस्था हो उसको लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और हंगामा भी हो आखिरी दिन है, क्योंकि आखिरी दिन तो पूरी ताकत लगा देगा विपक्ष जो मुद्दे हैं उनको गिनाने में। समर्थन मूल्य पे खरीदी का भी बड़ा मुद्दा है और अतिवृष्टि जो हुई थी उस पर चर्चा भी हो चुकी है, पहले दिन ही चर्चा हुई थी अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर। तो जाहिर है कि किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग जो है विपक्ष मजबूती के साथ उठाएगा। अब देखना होगा। तो बिल्कुल देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती हैं, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकुश। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज अंतिम दिन, सदन में 21 ध्यान आकर्षण प्रस्तुत होंगे, वहीं अनुपूरक बजट भी पारित होगा।